अमेरिका में रहने वाला एक प्रोफेसर छुट्टियां बिताने के लिए जब 1 वर्ष पूर्व भारत आया तो उसने सालासर बाबा के दर्शन किए और अपनी छुट्टियां समाप्त कर वापस घर चला गया। लेकिन जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाहे, फिर चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसे भगवान बुला ही लेते हैं। ऐसा ही अमेरिका के प्रोफेसर जेरेमी शाउल के साथ हुआ। शाउल ने बताया कि सालासर बाबा के दर्शन के बाद उनके मन में अजीब सी हलचल होने लगी और भगवान पर रिसर्च करने का मूड बना लिया। साउल अब सालासर बाबा पर किताब लिखने का मन बना चुके हैं और इसके लिए वे चूरू जिले के साथ साथ आसपास के बालाजी मंदिरों में पहुंचकर उनके इतिहास की जानकारी जुटा रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जेरेमी शाउल को इतना लगाव हो गया कि उन्होंने इसके लिए हिंदी भी सीख ली और क्षेत्र में लोगों से मिलते समय नमस्कार का अभिवादन करते हैं व हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अमेरिका में बच्चों को भी यहाँ की संस्कृति के बारे में बताते हैं। इस दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अमित मंगलहारा के साथ रतनगढ़ क्षेत्र में हो रहे निजी व सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। राजस्थान के लोग देवताओं में बहुत रुचि है और पहले जब आया था सालासर बालाजी, खाटू श्याम इत्यादि, उन्हीं के बारे में कुछ खोज करने आया था। और उस समय जब पहले हम मिले थे, पूरा 1 साल में भारत में था ना, उसी शोध के लिए मैं आया। और अभी वैसे बस 2 महीने के लिए थोड़ा घूमने के लिए आया। जागरण ना, मतलब धार्मिक जागरण बनवाते हैं ना, शौक से, मतलब आस्था से। इसीलिए मैं राजस्थान के बाहर भी जाता हूँ। ऐसा हो गया कि मेरा मुख्य विषय तो भारतीय संस्कृति है, इसलिए अमेरिका की संस्कृति में तो जानता हूँ, वैसे आम जानकारी है, जनरल नॉलेज, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है ना। वैसे आपने बचपन से मैं इतना जानता हूँ। और जबकि भारतीय संस्कृति, मिसाल के लिए राजस्थानी संस्कृति, वो जो सब मेरा मुख्य खोज बन गया है, स्पेशल ना। सरदारशहर उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सोमवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशासन की माने तो चुनाव को लेकर कुल 3800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं संवेदनशील बूथों पर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। 72 संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सरदारशहर उपचुनाव में कुल 295 बूथों पर मतदान होगा। उपचुनाव में 1,52,640 पुरुष व 1,36,939 महिला सहित कुल 2,89,579 मतदाता मतदान करेंगे। रतनगढ़ शहर के नवोदय एकेडमी संस्थान में आज कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए IIM टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में क्षेत्र के 571 विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया था, जिनमें से 476 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। नवोदय एकेडमी निदेशक रामचंद्र पारिक ने बताया कि इस तरह की परीक्षाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है एवं भावी प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर मिलता है। परीक्षा समापन के पश्चात करियर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर जगदीश गोड़, पवन कुमार टेलर, राकेश आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। चूरू के राजकीय पारक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विभाग की ओर से 3 दिवसीय लैंगिक समता एवं समावेशी शिक्षा शिविर का समापन किया गया, जिसमें चूरू ब्लॉक के संस्था प्रधानों ने संदर्भ शिक्षकों द्वारा बालिकाओं के स्वास्थ्य, अध्यापिका मंच आदि विषयों पर चर्चा की। प्रशिक्षण प्रभारी ACBO खालिद तुगलक ने संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धियों को विद्यालय में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य संदर्भ व्यक्ति ज्योति मंगलहारा, सज्जन सिंह सैनी, राजेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे। आज पारक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में 3 दिवसीय संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लैंगिक समता एवं समावेशी शिक्षा के हर पहलुओं को छूते हुए एक उद्देश्य पूर्ण किया गया, ताकि स्कूल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों से लाभान्वित हो सके।
जयपुर में 10 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 72वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल आज रतनगढ़ के रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में हुआ। जिला कबड्डी संघ के बैनर तले हुए ट्रायल का शुभारंभ स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज, खेल पर्यवेक्षक सरस्वती मुंडे, कबड्डी संघ के जिलाध्यक्ष रतन सिंह बिरडा आदि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उक्त प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 10 एवं बालिका वर्ग की 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 110 बालक व 70 बालिकाएं शामिल थी। उत्कृष्ट खेल कौशल के आधार पर चयन समिति ने बालक व बालिका वर्ग की जिला स्तरीय टीम का गठन किया, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चूरू जिले की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। आज जिला स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें खेल मैदान रघुनाथ विद्यालय का रखा गया। इसमें 10 टीमें बॉयज वर्ग की और 6 टीमें गर्ल्स वर्ग की भाग ली। इसमें 110 बच्चे और 70 बच्चियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी तरीके प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है वो रघुनाथ स्कूल के सीईओ भारद्वाज जी ने किया और यहाँ पर जिला स्टेडियम की तरफ से सरस्वती जी मुंडे जो पर्यवेक्षक के रूप में पधारी, बजरंग जी इंदौरिया और जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह जी बेड़ा, दुर्गेश जी नाथोलिया आदि यहाँ पर उपस्थित थे। आज दिनांक 4 दिसंबर को सब जूनियर ओपन कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई थी जिला स्तरीय। इसके अंदर 110 बालकों ने एवं 70 बालिकाओं ने भाग लिया, जिसकी फाइनल लिस्ट तैयार करके आगामी 9 दिसंबर से जयपुर में सीतापुरा के अंदर जो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी उसके अंदर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अंदर सब जूनियर के अंदर 16 वर्ष निर्धारित की गई है, वजन 55 केजी रखा गया है। इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के सीईओ श्री रोशन जी भारद्वाज जी, सरस्वती जी मुंडे, रतन सिंह जी बिरडा, नरसिंह जी गौड़, बजरंग जी इंदौरिया सिद्धमुख से, अशोक जी आलड़िया, कानाराम रतनसरा से आदि सभी उपस्थित। चूरू के सुभाष चौक स्थित सत्यनारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने आज मार्गशीर्ष के धार्मिक महीने में 56 भोग का प्रसाद लगाया। साथ ही श्रद्धालु महिलाओं ने भगवान श्री सत्यनारायण के भजन कीर्तन कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी कमल शर्मा ने भगवान श्री सत्यनारायण की महाआरती की। इस अवसर पर कन्हैयालाल प्रजापत, महेंद्र भाटी, युधिष्ठिर आदि उपस्थित थे। गीता प्रचार समिति के तत्वाधान में रतनगढ़ के भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार के नोहरे में आज गीता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष महेश जोशी, रामरतन कंदोई, उपेंद्र चोटिया आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जोशी ने कहा कि गीता हमें अधिकारों को भूलकर कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता के उपदेश घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। इस मौके पर प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आनंद सर्राफ, विनोद जोशी, गौरीशंकर जालान सहित कई लोग उपस्थित थे।
रतनगढ़ में बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे चाचा भतीजे को एक पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए चाचा भतीजे को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव बंडवा निवासी 60 वर्षीय मंगतूराम जाट व 55 वर्षीय श्रवण कुमार जाट निजी कार्य से गांव गोपालपुरिया गए हुए थे। वापस अपने गांव आते समय चाचा भतीजे को छाजूसर फाटा के पास एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों जने घायल हो गए। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर आज दो बाइक की आपसी टक्कर में एक जन घायल हो गया व एक की मौत हो गई। ढीलसर गांव का सुरेश पुत्र अमीलाल चूरू की तरफ जा रहा था, वहीं सुरेश मेघवाल पुत्र मनीराम उत्तराखंड के आर्मी का जवान ढीलसर अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान बिसाऊ के पास दोनों बाइकों की आपसी भिड़ंत हो गई। हाईवे पर सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव में जा रहे राजगढ़ आरएससी के कांस्टेबल दोनों बाइक सवारों को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने सुरेश पुत्र अमीलाल को मृत घोषित कर दिया। बात यही सर, मैं राजगढ़ से आ रहा था और चूरू से 10 किलोमीटर पहले की बात है। मेरे को ये बंदा क्रॉस किया मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, और उसके 5 मिनट बाद मैं जैसे ही आगे आया तो वहाँ जनकार होटल के पास की बात है, वहाँ दो मोटरसाइकिल, एक शायद चूरू से जा रहा था और एक राजगढ़ की तरफ से आ रहा था, और दोनों में आपस में टकरा गए। और टकराने के बाद मेरे को अंदेशा ही कि ये ट्रक के अंदर जाके टकराई हैं। उसके बाद जैसे मैं पहुंचा वहाँ पे तो दोनों टक्कर हुई थी, और हमने और मेरे जवानों ने निकाल के उस प्राइवेट गाड़ियों के अंदर यहाँ पहुँचाया टीबी हॉस्पिटल चूरू।